आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आपके बीच में भवानी दीन वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीब जन सुधार समिति, ग्राम पोस्ट खंडे, तहसील मौदहा, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, उत्तर प्रदेश, पिन कोड 210-507। बहन जी ने एक बात कही थी कि जब तक हम मनुवाद को मानते रहेंगे, अंधविश्वास में रहेंगे, पखंडवाद में रहेंगे, और ये भी कहा कि मनुवादियों ने सत्ता शासन पे कब्जा कर रखा है। तो मेरी बहन जी से एक अपील है कि सर्वप्रथम आपकी पार्टी से जो नेता हैं उनके तो बैनर पहले आते हैं, होली, दीपावली, दशहरा। मैं राजनीति का कीड़ा तो नहीं हूँ, न नामचीन हूँ, लेकिन एक वोटर की हैसियत से मैं अच्छी तरह और भली भांति राजनीति भी जानता हूँ। अगर आप स्टेज से पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में आपकी बातें होती हैं, चर्चाएं होती हैं, आपकी पोस्ट जाती हैं, तो मेरी बात तो विचार करने योग्य है। बाकी मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं अकेले वीडियो बनाता हूं तो ये समाज है, अंधी भी है, बहरी भी है, ये समाज है, और ये समाज कामयाब व्यक्ति के पीछे लगती है। ये भी मैं अच्छी तरह भली भांति जानता हूँ। और जो दिखता है वही बिकता है, बेशक आप कितने भी सत्यवादी क्यों ना हो, आपकी कोई बात नहीं मानेगा। तो सर्वप्रथम ये अपील है बहन जी से कि बीएसपी के नेताओं को आदेशित करें कि वो अपने बैनर पे अपने महापुरुषों की तस्वीर छपवाएं, और आपके बीएसपी वाले नेताजी दीपावली, दशहरा, होली ये जो डालते हैं, तो क्या ये बहन जी सही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये घोषित किया था कि रामायण काल्पनिक है, और आप स्वयं हमको आदेशित करती हैं कि आप लोग पखंडवाद मुक्त हो जाओ, जय भीम की बात करो, संविधान की बात करो, अपने महापुरुषों की बात करो। और आज तक सिर्फ आप लोगों की वजह से ये समाज, बहुजन समाज और दलित समाज और ये मूल निवासी बोल 85 मानवर बामन मेश्राम साहब भी लगे पड़े हैं, और ये बातें आती हैं सोशल मीडिया में कि 3.5% जो व्यक्ति राज कर रहा है, तो वो कमेटी भी तुम्हारी जानता है। कहते भी वो लोग कि वो अंदर बीएसपी काम कर रही है, अंदर भीम आर्मी काम कर रही है, अंदर बामसेप काम कर रही है। ये तो बहुत सालों से करते आए हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। मुझे तो घृणा आती है कि 70 सालों से, और आप लोगों ने इस समाज को जगाने का प्रयास किया, जगा नहीं पाए। अभी भी प्रयास कर रहे हो, लेकिन जगा नहीं पा रहे हो। उनको उस दलदल से निकाल नहीं पा रहे हो। उसका मेन कारण है आप लोग, जो व्यक्ति मिशन के थ्रू काम करना चाहता है उसको आप उठने नहीं देते, उसको गिराने का प्रयास करते हैं, और जो मिशन के थ्रू काम नहीं करता वो आगे बढ़ जाता है।
तो हम अकेले ही सही, हम तो अपने महापुरुषों को मानने वाले हैं। और मुझे विश्वास है, मैं आपके विश्वास का क्या करूं, मुझे विश्वास है कि एक न एक दिन हमको कामयाबी मिलेगी। ये हमारा अटल विश्वास है। मैं सभी राष्ट्रीय लीडरों से ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों ने जो किया, जो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मानता हूं। आप लोग ये सोचते हैं कि गरीब जन सुधार समिति का नाम ऊंचा हो जाएगा अगर हम समिति के थ्रू काम करते हैं, तो ये सोच ही आप लोगों की गलत है। और मैं ये कहने का प्रयास भी कर रहा हूं कि कौन ऐसा भारत देश में राष्ट्रीय लीडर है अपनी समाज का कि दिखावटी पिक्चर न डाले। मैं दिखावटी पिक्चर नहीं डालता, जो भी पिक्चर डालता हूं तो सच डालता हूं। और सीबीआई जांच करवा ली जाए। मैं ऐसे नहीं कि खाली झाड़ू लेके और फोटो खींच के डाल दिया। मैं 2.5-3 साल गांव में रहा हूं तो बराबर झाड़ू लगाया है, पूरा गांव जानता है, और पूरा गांव क्या पूरा क्षेत्र जानता है। सीबीआई जांच करवा ली जाए। और हम जो सच करते हैं उसमें आप हम लोगों को कभी बढ़ने का प्रयास नहीं करने देते। मैं बार बार ये ऐलान कर रहा हूं कि गरीब जन सुधार समिति के खुलने के बाद 1 करोड़ रोजगार, 50% महिला, 50% पुरुष, और 1-1 करोड़ का योगदान। जब अपने भारत देश में 74 करोड़ रुपया दे के किसी को रात भर नचाया जा सकता है, तो यह तो गरीब जन सुधार समिति है। आरबीआई, आप लोगों के बात चढ़ थोड़ी रही है दिमाग में, क्योंकि आप लोग संविधान को पढ़ा है, पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर मंथन करना है, जो मंथन करना है। और मंथन क्या करना है? जिस दिन गरीब जन सुधार समिति के पक्ष में बहन जी आदेशित कर दें, तो मैं आदेशित करने का मैं कोई गुंजाइश नहीं रखता। मुझे किसी से आदेश लेने की जरूरत, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे आदेशित हमारे परम पूज्य बाबा साहब ने कर रखा है। कैसे? 1 वोट के मत, मेरा मताधिकार है। और मैं बीएसपी सरकार को केंद्र सरकार में शामिल कर सकता हूं। तो मुझ में कुछ वकील साहब भी हंस लेते हैं और थोड़ी थोड़ी वकालतनामा भी कर देते हैं। हंसो मत, अपने आप पर हंसो कि आखिर ये बंदा ऐसा कह रहा है, तो उस वकील को हंसने की बजाय मुझे सुप्रीम कोर्ट में लेके खड़ा करना चाहिए। उसको कहते हैं वकील। मान्यवर, मेरे बहुजन समाज के, शूद्र समाज के माननीय सम्माननीय वकील साहबों और जज साहबों, गरीब जन सुधार समिति को अगर आप लोगों ने यूं ही समझ लिया है तो स्वयं का वकील हूं मैं। और जिस दिन मेरे पास किराया हो जाएगा, उस दिन मैं अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में दोबारा घुसूंगा सुप्रीम कोर्ट में भी घुसा हूं। तो मानवर वकील साहबों, जज साहबों, जांच करवाई जाए। आप लोगों ने किया नहीं किया, मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो मैं आज करना चाहता हूं, मैं अपना अधिकार लेना चाहता हूं, और मैं सबको दिलवाना भी चाहता हूं, और मैं ले भी सकता हूं, दे भी सकता हूं। मैंने कई वीडियो में यह भी कहा कि जिस दिन गरीब जन सुधार समिति ओपन हो गई,
जो 24 घंटे में पूरे भारत देश में लागू हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के फैसला के माध्यम से अमित शाह जी और मोदी जी सब जेल जाएंगे। किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये भारत देश का पैसा है, संवैधानिक पैसा है। मरने को तुम लोग डरते हो, मरने को मैं नहीं डरता। मरना तो एक दिन है ही, लेकिन यही भरी समाज के लोग मुझे कभी ये नहीं कह सकते कि वर्मा जी डरपोक था। शेर जंगल का राजा होता है और शेर हमेशा अकेला ही चलता है अपने परिवार सहित। तो जिस दिन तुम लोग अपने आप को शेर समझ जाना तो इस परिवार से मिल जाना, और जब तक आप लोग गीदड़ हो, जब तक इस परिवार के साथ में नहीं हो। कुत्तों की भीड़ में अगर कोई शेर बना तो मैं उसको शेर नहीं मानता। मेरे शब्दों का बहुत गहराई से समझने का प्रयास किया जाए, क्योंकि बात संविधान की है, बात संसद की है, बात सुप्रीम कोर्ट की है। आज किसान आंदोलन, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा नहीं देखा कि जितनी दिल्ली बॉर्डर में फोर्स लगाई और वो तार, बैरियर में तार ऐसे बांधे गए, तो किसान जो है आतंकवादी से भी बढ़कर है। अगर यही फौज देश के बाहर इस तरीके की लगाई जाए तो वहां से कोई आतंकवादी अंदर नहीं घुस सकता, कोई नहीं घुस सकता। चरस, ड्रग्स, अफीम, स्मैक, कोकीन, क्या क्या नहीं आता भारत देश के अंदर। तो भाई पुलिस विभाग क्या करे, उसकी कमी नहीं है। वो तो प्राइम मिनिस्टर आदेश कर रहा है तो पुलिस तो नौकर है, उसको करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। और वो करती है, कर रही है। पुलिस को तो कह दे भैया जा बुलडोजर चला दे। तो वर्मा जी के घर में योगी जी बुलडोजर भी नहीं चला पाओगे, काहे में चलाओगे? घर मकान नहीं है, घर मकान ही नहीं है तो बुलडोजर चलाओगे तो काहे में चलाओगे? हाँ, आज तक किसी भी सरकार का वर्मा जी ने एक भी रुपया नहीं खाया। यहाँ सरकार है, सरकार है, संविधान नहीं है। और संविधान बदलने की भी बात हो रही है, और वो ये भी कह रहे हैं 400 पार मोदी सरकार। और आप लोग अपने अपने जुमलेबाजी में ईवीएम फोड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बस यही करते रहना और 2024 में सरकार भी बन जाएगी। तो मेरी मजबूरियों का आप लोग फायदा उठा रहे हैं, मैं आप लोगों का फायदा नहीं उठा रहा हूं। मैं अपना ही परिवार पालने में असमर्थ हूं, तो आप लोगों को कैसे पालूंगा? लेकिन अगर समिति को संविधान की सुरक्षा मिल गई तो पूरे भारत देश में सबके परिवार पलेंगे और प्लस बीएसपी की सरकार बनेगी। अब यहां भी समाज में बैठे समाज के लोग कई पार्टियां बना के, और जब एक दूसरे को जब तोड़ते हो तो हम चक्कर में पड़ जाते हैं। इधर जाए तो बड़ा भाई, इधर जाए तो छोट भाई, इधर जाए तो बहन जी, इधर जाए तो भैया जी। हम जाएं तो किधर जाएं? या तो हम मर जाएं। तो ये कानून, ये संविधान,
ये परम पूज्य बाबा साहब की देन है जो मैं अपनी खुद की मृत्यु नहीं मर सकता। मैंने मरने का भी प्रयास किया, वो भी सब जगह पड़ा है, हमीरपुर से दिल्ली तक, और पुलिस ने मुझे मरने नहीं दिया। तो आप लोग मेरी बातों पे क्यों हंसते हो? क्योंकि आपके साथ में गुजरी नहीं है, आपके अंदर दर्द नहीं है। ये वर्मा जी जो दर्द झेल रहा है, जो वर्मा जी सहन शक्ति दर्द सहन कर रहा है, तो आप लोग झेले थोड़ी हो। आप लोगों के तो ये है कि वर्मा जी वीडियो बना बना के फ्री रहता है, अब डालता रहता है, तो मैं गुलाम हूँ। फिर भी आप लोगों के बीच में आता हूँ, समय निकालता हूँ, और जो मेरे शब्द होते हैं आप लोगों के बीच में रखता हूँ। लेकिन जो भी शब्द रखता हूँ वो सच रखता हूँ, सबूत सहित रखता हूँ। मैं सभी माननीय सम्माननीय राष्ट्रीय लीडरों से और अपने समाज के, बहुजन समाज के, शूद्र समाज के वकीलों से, जजों से मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं कि एक बार मुझे मेरी बात को समर्थन दिया जाए, सुना जाए, और अगर संविधान को सुरक्षित चाहते हैं, देश में लागू करवाना चाहते हैं, तो एक बात और कहना चाहता हूं, अगर संविधान आप लोगों के हाथ में आ गया, सत्ता आपके, शासन आपके हाथ में आ गई, तो एक निर्णय मेरा कर देना। आज परम पूज्य बाबा साहब की तस्वीर लगाई जाती है, कहीं भी मूर्ति लगाई जाती है, पूरे भारत देश की बात करता हूं मैं फांसी को नहीं डरता, संवैधानिक बात कर रहा हूं। और मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग स्वयं ये बातें करते हैं, लेकिन मैं सच बोलना चाहता हूं, आप लोगों के बीच में समर्थन देने का प्रयास करें। कहीं भी मूर्ति लगाई जाती है पूरे भारत देश में, तो सरकार पुलिस वालों से मिलकर पुलिस वाले उनकी मूर्ति हटवा देते हैं, और ये पुलिस वाले कहते हैं कि ये सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन है। मान गए भाई कि सरकारी जमीन है, और जिससे सरकार चलती है उसकी मूर्ति को हटवाया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद घोषित किया है कि रामायण महाभारत काल्पनिक है, तो हर थाने में मंदिर हटाया जाए, क्योंकि थाना है या मंदिर, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर और वकीलों के ऊपर मैं डालने का प्रयास कर रहा हूं। मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, मैं मजबूर हूं, क्योंकि मैं मजदूर हूं, मैं गुलाम हूं। लेकिन मैं बोलने की आज़ादी मुझे सन 1947 में परम पूज्य बाबा साहब ने दी थी, तो गुलाम होते हुए भी मैं आप लोगों के बीच में बोलने का प्रयास करता हूं और करता रहता हूं। मैं अपनी बात को ज़्यादा आगे न बढ़ाते हुए आप सभी सम्मानित राष्ट्रीय लीडरों से फिर विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जो आपके हाथ जोड़ रहा हूं, तो इसलिए नहीं जोड़ रहा हूं कि मैं आप लोगों को मैं इसलिए जोड़ रहा हूं कि ये पूरा बहुजन समाज, शूद्र समाज मेरा भी परिवार है, क्योंकि ये मेरी समाज ही मेरा परिवार है और मेरा परिवार ही मेरी समाज है। इसलिए आप लोगों के हाथ जोड़ रहा हूं। नहीं झुकने की बात आई तो मैं किसी के सामने सर नहीं झुकाता। मैंने अपने माँ बाप के अलावा और अपने महापुरुषों के अलावा मैं किसी के सामने सर नहीं झुकाता, और न ये सर झुकेगा जो सम्माननीय माननीय होगा उसके सामने ये सर झुकेगा। अन्यथा जबरदस्ती करके किसी की भी मुंडी कटवाई जा सकती है, और शासन प्रशासन चाहे ले तो पुलिस वालों को जबरदस्ती कह के और उनसे हनुमान चालीसा हमसे पढ़वा ले, तो जबरदस्ती का खेल ये 1947 के पहले से जो खेला जा रहा है और आज तक खेला जा रहा है, इस खेल को अगर ख़त्म करना है तो गरीब जन सुधार समिति में आप सभी सम्मानित साथियों का स्वागत है। मेरी कोई पार्टी नहीं है राजनीतिक, मेरा जो कार्य है, मैं नीचे तबके का व्यक्ति हूँ और मैं मालिक बनकर नहीं, नौकर बनकर ये देश की सेवा करना चाहता हूँ, और मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हमारी तो पार्टी एक ही है, बीएसपी, क्योंकि मान्यवर साहब के हम गद्दार नहीं हैं, लेकिन मान्यवर साहब को मानने वाले सब गद्दार हैं।
सब गद्दार है, वरना पार्टी बनाने की कोई किसी को आवश्यकता नहीं है। संगठन चलाओ, जितने संगठन चलाना है चलाओ, फैक्ट्रियाँ चलाओ, मीडिया चलाओ, सोशल मीडिया चलाओ, सब कुछ चलाओ, लेकिन एक ही पार्टी होनी चाहिए आपकी, और एक पार्टी का जो नाम है वो है बीएसपी। लेकिन बीएसपी के कार्यकर्ताओं को ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि 2007 से मैं कह रहा हूँ कि बीएसपी के कार्यकर्ता गद्दार है। बहन जी, आप समझ नहीं पाई, और आपके ही कार्यकर्ताओं ने ये जो आज पार्टी अलग बनी है, तो आपके कार्यकर्ताओं की ही बदौलत ये अलग आज एएसपी पार्टी बनी है। वरना अगर बीएसपी के लोग कैडर से काम करते तो आज एएसपी बीएसपी की जगह एएसपी नहीं होती। अब यहाँ मेरे परम मित्र ये कहेंगे कि हम किसी की बुराई कर रहे हैं। बुराई नहीं कर रहे हैं। उस व्यक्ति को मान्यवर साहब के नाम को लेने की कोई जरूरत नहीं है। उपयोग मत करो मान्यवर कांसी राम साहब को, परम पूज्य बाबा साहब को उपयोग मत करो। उपयोग नहीं कर रहे हो, दुरुपयोग कर रहे हो। अगर तुम में क्षमता है, तुम में सच्चाई है, और तुम वाकई में मान्यवर साहब को मानने वाले हो, परम पूज्य बाबा साहब को मानने वाले हो, तो एक ही नारा होना चाहिए आपका, और जय भीम हमारा होना चाहिए। लेकिन 3.5% व्यक्ति 3.5% व्यक्ति आप लोगों को, यानी 85% लोगों को उंगली पर नचा रहा है, और राजा बना बैठा है। हर पद पे, ऊंचे पद पे ये लोग बैठे हैं। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए मेरे मिशन को यूं ही न समझा जाए। अगर जीवित रहा तो दोबारा आप लोगों के बीच में आऊंगा, मारा गए तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। और समझने की आवश्यकता है, ज़्यादा विस्तार से बातें फ़ोन के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से अभी नहीं होंगी, और हमको पहले सुरक्षा व्यवस्था भली भांति जानते हो आप, चाहे जितना बड़ा शेर क्यों ना बने, लेकिन अपनी गुफा जरूर बनाता है। और समझदार हो तो समझो, और आप लोग गुफा में रहने वाले व्यक्ति हो, लेकिन वर्मा जी जंगल में रहने वाला व्यक्ति है, जंगल में रहने वाला व्यक्ति है। मेरी ना तो कोई गुफा है, मेरे को डीआईजी साहब ने सिक्योरिटी भी दी थी, 2 पुलिस वाले रहे थे 2-2.5 साल, खूब घी दूध खाया उन लोगों ने। हम लोग तो नमक रोटी नहीं खाते। जांच करवाइए। मैं अपने सभी राष्ट्रीय लीडरों से और सभी वकील साहबों से और सभी जजों से मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ, मेरे साथ में अन्याय हुआ है, और अगर मेरा आप फैसला करवाते हैं तो जैसा आप उचित समझेंगे वैसा ही होगा। देश में संविधान भी लागू होगा, जैसा आप कहेंगे वैसा होगा, और सरकार बीएसपी की होगी। लेकिन आज मैं बीएसपी वालों से फिर दोबारा कहने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर आप लोगों को बहन जी के साथ में ईमानदारी से काम करना है और नीचे तबके से काम करना है, तो आज भी मैं कह रहा हूं कि मेरी सुनी जाए। और अगर आप लोगों के पास समय नहीं है ना बगैर मीटिंग के बगैर, तो मीटिंग ही करते रह जाओगे सब, न एएसपी और न बीएसपी। और 2024 में सरकार मोदी की ही होगी, और इसके बाद कभी भी चुनाव नहीं होंगे, और वो जो राजशाही शासन लाना चाहते हैं वो वापस आएगा। और मैं उन सम्माननीय लीडरों से यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि जो आप लोग मंच पे करते हो ना, कहते हो कि कोई संविधान को हाथ नहीं लगा पाएगा,
ये मान सम्मान चला जाता है, स्वाभिमान चला जाता है, बलात्कार हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, बुलडोजर चल जाता है, बस तुम लोग भौंकते रहते हो। तो यहाँ बुरा लगेगा आप लोगों को। भौंकने में भी फर्क है। मैं भौंकता हूं तो सत्य भौंकता हूं, सत्य भौंकता हूं। तो हमें भौंकना नहीं है, हमें करना है। और गरीब जन सुधार समिति भौंकने में विश्वास नहीं रखती, करने में भरोसा रखती है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मुझे समझने का प्रयास किया जाए। 24 घंटे में पूरे देश में संविधान लागू हो जाएगा, 24 घंटे लगेंगे। लेकिन अब यहाँ हंसोगे तो भैया हंसो, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब कह गए कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, तो हम तो अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, अज्ञानी हैं। यहाँ गंवार भी हैं, शूद्र भी हैं, चमार भी हैं, गरीब भी हैं। मैं और मेरा समाज, हम जब सुधर पाएंगे जब बराबर का सम्मान सबको मिलेगा। हमें अपमानित करके और आप लोग अपना सम्मान चाहते हो तो ये मुश्किल है, नहीं हो सकता। और आज भी मैं अपमानित किया जाता हूं। आप लोग सम्मान चाहते हो, लेकिन हमारा अपमान करके अगर सम्मान चाहते हो तो आप लोग ऐसा कतई मत सोचिए। हमारा अपमान करोगे आपका सम्मान भी जाएगा, मान मर्यादा सम्मान सब चला जाएगा। फिर यह कहोगे वर्मा जी ने हमको वोट नहीं दिया, गद्दार हो गया। वाह, चित्ती भी तुम्हारी और पट्टी भी तुम्हारा। यहाँ हम लोगों को चूल्हा में घुसा दो कि तुम लोग पखंडवाद को नहीं मानना, और तुम बड़ी बड़ी फोटोओं में अपना फोटो खिंचवाना, डलवाना। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। मैं तो जब तक मेरी लाइफ है तो मैं तो यूं ही कहता रहूंगा, क्योंकि मेरे पास जो सच है वो सच है। और मैं जो भी बात करता हूँ संवैधानिक करता हूँ, और जो मेरे पास सबूत है उसके माध्यम से मैं पूरी बात करता हूँ। आज भी मौका है बीएसपी वालों, तो मैं बहन जी से हाथ जोड़कर कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये मेरा वीडियो बहन जी तक जाए और बहन जी मेरी बात का समर्थन करें, मुझे न्याय दिलवाने का कष्ट करें। मैं नीचे तबके से काम करने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे आपकी पार्टी में जुड़ने का या कुछ करने का लालच नहीं है। मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ। मैं एक वोटर हूँ और मेरी जिम्मेदारी सिर्फ वोट की रहने दीजिए। पूरे भारत देश का वोट बटोर कर 85 का वोट बटोर कर आपके चरणों में डाल दूंगा। बस समझने का प्रयास करिए। हम चाहते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर बने, हम चाहते हैं, बाकी आप लोगों की मर्जी है। और जाते जाते मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं सभी महिलाओं पुरुषों का सम्मान करता हूँ। मुझसे भी गलतियाँ हुई हों या होती हैं तो उसमें मैं आप सभी सम्मानित साथियों से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आप लोगों की नज़रों में कुछ चीज़ें मेरी गलत होंगी। मैं ये भी मानता हूँ कि आप लोग कुछ चीज़ों की वजह से मेरी सारी अच्छाइयों पे पानी फेर देते हो, तो मुझे क्षमा करिए, ऐसा मत करिए, क्योंकि ये गद्दारी सिर्फ संविधान के लिए होगी और हमको संविधान सुरक्षित चाहिए। हमें किसी भी तरीके से अपने संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, संविधान लागू भी करवाना है और अपनी सरकार भी बनानी है। एक बार दलित प्रधान प्राइम मिनिस्टर बनने की आवश्यकता है देश में, अगर आप लोग चाहेंगे। और ईवीएम की बात रही तो ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। एक बार मेरा तो समर्थन करिए। हम सिस्टम से अगर लड़ेंगे तो सिस्टम हमारे कदमों पे होगा। हम आप लोग सिस्टम से नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए सिस्टम के कदमों पे आप पड़े हुए हो। ये मेरी बात सत्य है। समझदार हो तो समझना, न समझदार हो तब भी समझना। आप सभी सामान्य साथियों से जाते जाते क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।